बता दूंगा ना। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कन्नूरग्रामाधिवासं प्रशान्तं समुत्थाय प्रातः हृदि वन्दनीयम् दृढां भक्तिमास्थाय गुरोर्स्वात्मनिष्ठम् स्मरामि सदा सद्गुरुं ब्रह्मरूपम् स्मरामि सदा सद्गुरुं ब्रह्मरूपम् गुरोर्सिद्धरामैकनिष्ठं सुशिष्यं जनानां प्रियं दुर्जनानामपि उद्धारकम् सुप्रीतिदानेन जितं सर्वलोकं नमामैक्यभक्त्या श्रीगणाधीशमूर्तिम् नमामैक्यभक्त्या श्रीगणाधीशमूर्तिम्। श्री गुरुभ्यो नमः। शासकीय उच्च माध्यमिक शाला शिवपुर में सम्मिलित मेरे सभी अनुज भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को मैं वंदन करना चाहूँगा। योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की 159वीं 159th बर्थ एनिवर्सरी पर हम सभी सम्मिलित हुए हैं। इस स्टेज पर सम्मिलित हुए प्राचार्य सम्मान्य श्री SS रघुवंशी जी, बगल के गांव के सरपंच, उनके सुपुत्र सम्मान्य श्री कृष्णकांत जी, हमारे चांदगढ़ कुटी के समिति के मुख्यस्थ सम्मान्य श्री ब्रजमोहन उर्फ छोटू पटेल जी, सम्मान्य श्री शांतिलाल बांके जी धुआ वाले, सम्मान्य श्री राजेश जी, सम्मान्य श्री वर्मा जी और आनंद राजपूत जी और इस शाला के सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए स्वामी विवेकानंद का कथन है, इफ देयर इज एनी लैंड ऑन दिस अर्थ that can lay claim to be the blessed Punya Bhumi, to be the land to which all souls on this earth must come to account for their karmas, to be the land to which every soul wending its way Godward must come to attain its last hope, to be the land where humanity has attained its highest towards generosity, towards purity, towards calmness, and above all, the land of introspection and spirituality. It is India. It is India alone. स्वामी विवेकानंद का कथन है, अगर इस भूत तला पर, इस धरा तला पर अगर ऐसा कोई राष्ट्र है जो छाती ठोककर अभिमान के साथ, गर्व के साथ, फक्र के साथ कह सकता है कि ऐसी भूमि जहां पर कोई भी व्यक्ति हो उसको कर्म का लेखा जोखा करना पड़े तो उसका जन्म भारत में ही होना पड़ेगा, उसको कर्म को मिटाने के लिए भारत में ही पैदा होना होगा। ऐसी भूमि जहां पर किसी भी व्यक्ति ने भगवान की तरफ, आत्म साक्षात्कार की तरफ मुख किया हो, उसको अगर अपना आखिरी जन्म लेना हो तो उसको भारत में ही आना पड़ेगा। ये भूमि किसके लिए जानी जाती है? पवित्रता के लिए, उदारता के लिए, दानत्व के लिए और विशेषकर आध्यात्मिकता के लिए और अंतर्मुखता के लिए कोई
देश जाना जाता है तो मेरा भारत है, मेरा भारत है। ऐसे भारत की संतान हम आप सभी हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए। मैंने सबसे पहले, आप सबसे उम्र में यहाँ पे छोटे हैं, फिर भी मैंने आपको पहले वंदन किया और बुजुर्गों को बाद में किया। ऐसा क्यों? स्वामी विवेकानंद, उनका मानना है my faith is in younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers. They will work out the whole problem of India like lions. मेरा भरोसा, मेरा विश्वास भारत के इस युवा पीढ़ी में है। आप युवा पीढ़ी है ना? है ना? इसीलिए स्वामी विवेकानंद का पूरा विश्वास आपके ऊपर है। माई फेथ, मेरा पूरा विश्वास भारत की इस युवा पीढ़ी में है। इनमें से ही मेरे सैनिक आगे निकलेंगे और वो ही सिंह सदृश भारत की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद को भी आप में भरोसा था और मुझे भी लगता है कि शिवपुर के ये जो बच्चे हैं वो भारत का नाम रोशन करेंगे, हमारे शिवपुर का नाम रोशन करेंगे। इसीलिए पहले मैंने आपको वंदन किया। दास कबीर दास जी कहते हैं, पशु का होत पनहिया, नर का कछु नहीं होत, नर करनी करे तो नर का नारायण हो। एक पशु जब जीवितावस्था में है तो वो मानव की सेवा करता है, मरने के बावजूद भी उसकी चमड़ी हम प्रयोग में लाते हैं। लेकिन एक मनुष्य है जो जीते जी भी कुछ विशेष कर न दिखाए तो कुछ काम का नहीं, और मरने के बाद तो उसका शरीर कोई रखता ही नहीं है ना, सबसे जल्दी उसका निष्कासन कर देते हैं। लेकिन नर करने करे, अगर हमने इस मानव जन्म की ब्यूटी, इस मानव जन्म की श्रेष्ठता, दीदी यहाँ पे देखो, हर रोज तो रास्ता दिखाई देता है, वही लोग हैं आने जाने वाले, वही टीचर है, उनको देखा नहीं है क्या कभी पहले? What is the difference between one person and another person is the degree of concentration. You are student, और विद्यार्थी को कैसा, पहला उसका लक्षण है एकाग्रता। कैसी एकाग्रता? कोई यहाँ से स्वामी विवेकानंद क्यों हम उनकी फोटो रखकर पूछते हैं? बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए हैं इसलिए नहीं, उन्होंने जो बोला है वो उन्होंने करके दिखाया। एक बार ऐसे ही इंग्लैंड में भाषण दे रहे थे, वहां पे क्या ऐसा बड़ा स्टेज वेज नहीं था, एक जो हम खीर बनाने के लिए बड़ी कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई को उल्टा डाल के उसके ऊपर रहकर मैं आत्मा हूं, मैं निर्भीक हूं, बी फियरलेस, किसी को डरने की जरूरत नहीं वगैरह भाषण कर रहे थे। वहां पे लोग जो काउबॉयज होते हैं ना, हाथ में राइफल था, वो बोल रहे थे ये आदमी तो इतना डरो मत करके बोल रहा है, इसमें सच में डरपोक है कि सच में इसमें कुछ दिलेर जंग है, देखेंगे करके। उसने जैसे स्वामी विवेकानंद बोल रहे थे, सुई करके बुलेट गया, जुक करके यहां से निकल गया, दूसरा बुलेट जुक करके यहां से निकल गया। स्वामी जी अड़िग थे। ऐसे पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ऐसे हमारी एकाग्रता होनी चाहिए। हम तो नहीं तो वही रास्ते पे कोई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या मतलब है? आपने किसी एक व्यक्ति को बुलाया है क्या? ऐसा नहीं कि काम नहीं है इसलिए आपके सामने आए, कुछ तो उद्देश्य लेके आए हैं। स्वामी विवेकानंद क्यों इतने महान थे, उनके बारे में जानने के लिए आए, तो देयर शुड बी अ रैप्ट अटेंशन। तुलसीदास जी का कथन है, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। स्वामी विवेकानंद ने शायद तुलसीदास जी को पढ़ा होगा न होगा, लेकिन वो पूरी तरह से उनके इस कथन को मानते थे। आज विशेषकर मुझे विषय दिया गया है व्यक्तित्व विकसन स्वामी विवेकानंद की दृष्टिकोण में, लेकिन इसके लिए 1 घंटा पर्याप्त नहीं है। आज के इस व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद, उनकी जीवनी, उनका चरित्र, उनका संदेश और उनके जीवन में जुड़ी कुछ घटनाएं हम चिंतन मंथन करेंगे। फ्रेंच
नोबेल लॉरेट है रोमा रोला, उसका कथन है 30 साल के बाद, स्वामी विवेकानंद के देह अवसान के 30 साल बाद उनके वक्तव्य मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा प्रतीत होता है। वो कितने लोग भाग्यशाली होंगे और उनकी क्या अवस्था होती होगी जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को 1 to 1 सामने बैठकर सुना होगा। एक नोबेल प्रशस्ति विजेता ये बात कह रहा है, ये कोई साधारण मामूली सी बात नहीं है। तो ऐसी क्या शक्ति थी स्वामी जी के वाणी में। रविंद्रनाथ टैगोर, उनको भी नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। उनके पास एक विदेशी आके कहता है, टैगोर साहब मुझे भारत को जानना है तो मैं क्या करूं। कोई भारत को जानना है तो कह देता कि तुम जाओ, यहाँ से उत्तर से दक्षिण जाओ, पूरब से पश्चिम जाओ, घूमो फिरो, लोगों से मिलो। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहा रीड स्वामी विवेकानंद, रीड स्वामी विवेकानंद, because everything is positive in him, nothing is negative. If you understand Swami Vivekananda, you will understand India better. तो टैगोर जी का कथन है, अगर तुमको भारत को जानना है तो तुम कहाँ मत जाओ, स्वामी विवेकानंद के पुस्तकों को पढ़ो। उनमें सभी कुछ धनात्मक है, ऋणात्मक कुछ भी नहीं है। अगर तुम स्वामी विवेकानंद को समझोगे तो भारत को अच्छी तरह से समझ पाओगे। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद सेना के प्रवर्तक, उनका भी कथन है, मैं अगर स्वामी विवेकानंद आज जीवित होते तो मेरा स्थान कहीं और नहीं होता, उनके पद कमलों में बैठकर मैं उनसे ज्ञान प्राप्त करता। हम स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में, स्वामी विवेकानंद क्या था उनमें, क्या वो भी हमारे जैसे ही मानव थे, है ना। कहाँ आसमान से तो नहीं आए थे, हमारे बीच में, हमारे भारत के बंगाल से। लेकिन क्या ऐसी विशेषता थी, वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। सी राजगोपालाचारी, राजा जी करके जाने जाते थे, स्वतंत्र संग्राम में उनकी विशेष भूमिका रही। वो भी कहते हैं स्वामी विवेकानंद सेव्ड हिंदुइज्म, सेव्ड इंडिया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने वक्तव्य से, अपने कथन से, अपनी कृति से भारत को सहारा दिया, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जब 11 सितंबर 1863 में उनका जन्म हुआ था, 1893 में जब वो चिकागो में, अभी सर उन्होंने प्रस्ताव किया था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उनके पहले सभी वक्ताओं ने लेडीज एंड जेंटलमैन करके संबोधन किया था। लेकिन स्वामी जी के अंदर ये विश्व बंधुत्व भाव, वसुधैव कुटुंबकम इतना स्ट्रांग था कि उनको अमेरिका में जो खड़े थे, जो वहाँ पे सुन रहे थे, उनको सभी को उन्होंने मेरे भाइयों और बहनों करके, मतलब इतनी विश्वात्मक दृष्टि उनमें थी। तो sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of Mother of Religion, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. ऐसे ये 3 मिनट का भाषण है। अगर मैं बोलूँगा तो आपको शायद समझ में न आए, फिर उसका अनुवाद करने में भी समय लगेगा। तो ये सिर्फ 3 मिनट का भाषण था। स्वामी विवेकानंद अननोन टू अ नोन फिगर हो गए। लेकिन कल, मतलब 11 सितंबर 1893 की रात, पहले दिन 10 सितंबर को, जब 11 सितंबर को इस भाषण के बाद पूरे यूरोप में वो छा गए, यूरोप में सेलिब्रिटी हो गए। अनडाउटेडली, वहाँ के न्यूज़पेपर लिखते हैं, अनडाउटेडली मॉन्क फ्रॉम इंडिया स्वामी विवेकानंदा हैज एस्टैब्लिश्ड हिज वर्च्यूज ऑन द
वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। स्वामी विवेकानंद ने अपनी एक विशेष छाप इस सर्वधर्म परिषद पे छोड़ी है। ऐसे सारे के सारे न्यूज़पेपर्स उन्होंने अगले दिन 12 तारीख को जो प्रकाशित हुआ उसमें बोल रहे थे। लेकिन 10 तारीख को स्वामी विवेकानंद कहाँ थे, किस अवस्था में थे जानते हैं आप? 10 तारीख को रात को वो रेलवे के एक वैगन में, रेलवे का एक डिब्बा होता है जो माल ले जाने वाला डिब्बा, पैसेंजर वाला नहीं, उसमें ऐसी ठंड थी और शरीर पर उतने गर्म कपड़े भी नहीं थे, उसमें कुड़ुकुड़ु करके गुजारी थी। और 11 तारीख को पूरे यूरोप पे छा गए। अगर उनकी जगह पे और कोई होता तो बोलता कि भैया बस इनफ इज इनफ, चलेंगे हम हमारे देश को। वो 4 महीने पहले ही अमेरिका पहुंच गए थे, कोई पहचान वाला नहीं, जेब में पैसा नहीं, फिर भी रहे। तो उनको कहने का तात्पर्य ये है, कितनी भी एडवर्स परिस्थितियां आए, कितनी भी विपरीत विरुद्ध परिस्थितियां आए, फिर भी न डगमगाए वो स्वामी विवेकानंद। मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो मानसिकता रखने वाले स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद को जैसे उस दिन भाषण देने के लिए जाना था, मुंह धोया नहीं है, स्नान किया नहीं है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो जाते हैं किसी दरवाजे को टटोलते हैं। सब वहाँ की जर्मन लोग रहने वाली वहाँ पे कॉलोनी थी। इनके पास तो सिर्फ इंग्लिश का ही हथियार था भाषा के तौर पे। किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, भिखारियों को वहाँ पे कोई तवज्जो नहीं है, सब लोग ये आके तो दरवाजा बंद करते, अरे कहाँ से आ गया है। तो जैसे ही उन्होंने अपनी सारी क्षमता लगा दी थी, किसी ने भी नहीं सुनी, तो हताश होकर वहाँ के फुटपाथ पे बैठ गए, गुरु का स्मरण किया, बोला अब तो सिर्फ तुम ही मुझे मार्ग दिखा सकते हो। जैसे ही ये बात उनके मन में आई तो सामने का दरवाजा खुला, वहां से एक महिला आई, उन्होंने कहा क्या आप विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भागी होने के लिए आए हो? हाँ आइए। तो उनको सम्मान के साथ घर लेके जाके उनको स्नान मान के लिए अवश्य जो भी आवश्यकता है पूरी कर दी, अपने पति के कपड़े उनको दे दिए पहनने के लिए। और वे वहाँ पे जब जाके बोलते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, एक चमत्कार हो गया था। सभी लोगों को लग रहा था कि ये तो इस वेश में हमारे जीसस क्राइस्ट ही बोल रहे थे। तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जाने के लिए एक परिचय पत्र होना जरूरी होता है कि हाँ मैं इस धर्म का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद के पास कोई ऐसा परिचय पत्र नहीं था। उनके जो उत्साही शिष्य थे उन्होंने उनको ऐसे ही भेज दिया, सबसे चंदा इकट्ठा किया और भेज दिया। तो एक प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट करके बहुत ही प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये किसके घर में रुके हुए थे बॉस्टन में अमेरिका में। तो उस महिला ने यहाँ पे हमारे प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट है, उनको मैं बुलाती हूँ, उनसे आप एक बार मुलाकात कीजिए। तो उसने कहा, प्रोफेसर राइट ने कहा, अरे मुझे किसी से मिलना नहीं है, क्या इंडिया के लोग, वो गुलाम देश है, वो क्या लोग जानते होंगे, मैं मिलूंगा 5 या 10 मिनट के लिए। तो आए और स्वामी विवेकानंद के साथ उनका संभाषण चला, 5 नहीं 10 नहीं, पूरे 2 घंटे उनसे वार्तालाप करते रहे और इतने प्रभावित हुए। तो उनकी जो होस्ट थी उसने कहा कि स्वामी जी ऐसा वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के लिए आए हैं और उनके पास परिचय पत्र नहीं है। तो हेनरी राइट, अरे इसमें क्या बात है, उसको तो परिचय पत्र मैं दे दूंगा। तो उस परिचय पत्र में प्रोफेसर राइट लिखते हैं, हियर इज अ मैन हु नोज मोर देन ऑल प्रोफेसर्स ऑफ अमेरिका पुट टुगेदर। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है भारत से जो हमारे अमेरिका के सभी प्रोफेसरों के ज्ञान के मुकाबले में उससे भी ज्यादा जानने वाला व्यक्ति यहाँ पे है। और इनको परिचय पत्र मांगना, इनको परिचय पत्र पूछना कि ऐसा पूछना है सूरज से कि तुम्हें रोशनी देने का क्या अधिकार है। तो इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ पे है।
अन्ना हजारे, उनका नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। क्या सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है? बोलो भारत माता की जय। अरे भैया, अन्ना हजारे ऐसे व्यक्ति है जो 9 दिन के उपवास के बावजूद भी बिना कुछ अन्न का कण खाए हुए भी जब वो दिल्ली में अनशन कर रहे थे, और उनको देखना चाहिए, मैंने तो टीवी पे देखा था, बोलो भारत माता की इतने जोर से वो अकेले आदमी बोलते थे। आपको यहाँ पे 100-150 लोग, एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बी स्ट्रॉन्ग माय यंग फ्रेंड्स, दैट इज माय एडवाइस टू यू। स्वामी विवेकानंद का कथन है। कैसे? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। आपके चेहरे देखे तो ऐसा लगना चाहिए, अरे ये तो प्रति विवेकानंद को हम देख रहे हैं। बी स्ट्रॉन्ग माय यंग फ्रेंड्स, दैट इज माय एडवाइस टू यू। You will be nearer to God by playing football than the study of Gita. These are bold words, but I have to say them, for I love you. I know where the shoe pinches. I have gained little experience. You will understand better with your muscles, your biceps a little stronger. You will understand the mighty strength of Krishna better when your body stands firm upon your feet and you feel yourself as a strong man. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली बनो, ज़ियाबाज बनो। मुझे पता है तुम अगर फुटबॉल अच्छा खेल सकोगे तो फुटबॉल खेलने से तुम जल्दी ही भगवान को पा सकते हो, बजाय कि भगवत गीता के अध्ययन से। का कहने का तात्पर्य था, मुझे पता है कि मेरे जूते कहाँ काटते हैं, पैरों में कहाँ काटते हैं, मुझे पता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे नर धमनियों में अगर अच्छा सा खून दौड़ रहा है तो तुम उपनिषद को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तुम जब आत्मविश्वास के साथ दोनों पैरों पे खड़े होकर अध्ययन करोगे तो उपनिषद की भावधारा तुम्हें बढ़िया समझ में आएगी। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। अन्ना हजारे का नाम सुना है ना? हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। ना बोलने में कोई तुम्हें फांसी पे चढ़ाएगा क्या? सुना है कि नहीं? कहाँ के हैं वो? भारत के ही है ना? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने जो सहयोग दिया है, बहुत बड़ी बात है। प्रस्तुत विषय वो नहीं है। अन्ना हजारे ज्यादा कुछ पढ़े नहीं है। 8वीं-10वीं कक्षा पास करके वो इंडियन आर्मी में ड्राइवर करके ज्वाइन किया था उन्होंने, क्योंकि घर में बहुत ही गरीबी थी। तो उनकी मौसी ने, उनकी अत्या ने, बुआ ने उसको बम्बई लेके गए। फिर वहाँ पे फूल माला बनाने का उन्होंने दुकान खोल लिया। फिर भाइयों को, मतलब बहुत ही गरीबी थी, तो इसलिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया ड्राइवर करके। 1965 में पाकिस्तान का वार हुआ। आप लोग तभी जन्मे नहीं थे। तो 65 के वार में उनके जो साथी थे अगल बगल के, तो एक ग्रेनेड के फटने से उन सबकी मृत्यु हो गई। तो इनको लगा, अरे मेरे सभी संगी साथी मर गए हैं और इतनी गरीबी, वहां पे पेमेंट भी कितना होती होगी। तो उन्होंने बोला मैं आत्महत्या करता हूँ। उन्होंने आर्मी रिजाइन किया और दिल्ली के स्टेशन पे घूम रहे थे। शायद ये मन में विचार आता होगा कि कौन से ट्रेन के नीचे जाके मैं मर जाऊं, ऐसा कोई ख्याल आता होगा। क्योंकि उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया था और प्लेटफॉर्म पे घूम रहे थे। तो उनकी नजर, वो जो पुराने पुस्तकें बेचते हैं, 8 आने तब की कीमत है, 8 आने की एक पुस्तक, स्वामी विवेकानंद का फोटो उसके ऊपर छपा था। स्वामी विवेकानंद मतलब कैसे एक राजा राजयोगी, राज सन्यासी जैसा उनका मुखमंडल था, उनकी छवि भी ऐसी ही थी। तो उनको पुस्तक देखा और उन्होंने पढ़ना शुरू किया।
और उनके मन में जो विचार आया था आत्महत्या का, पता नहीं कहाँ रफू चक्कर हो गया। उन्होंने बोला मैंने तो मान ही लिया था कि अगर मेरे 4 साथी उस दिन मर गए, उसमें और एक दूसरा भी हो गया कि उनके एक बुलेट उनके बिल्कुल गर्दन के बगल में से निकल गई, फिर भी वो बच गए। अगर मैं आज बचा हूँ तो इस शरीर पे मैंने तो तुलसी पत्र रख दिया है। तुलसी पत्र रखना मतलब इस शरीर को तो मैंने अन्य चीज के लिए उपयोग में लाने के लिए उसको त्याग कर दिया हूं। अब जो भी सांस लूंगा मेरे देश के लिए लूंगा, मेरे देश के लिए लूंगा। हाँ, स्वामी विवेकानंद उनके प्रेरणा स्तोत्र थे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं द लाइफ इज शॉर्ट, the vanities of the world are transient, those alone live who live for others, rest are more dead than alive। जीवन, अरे भैया इधर देखो, वो रोज हर रोज आते ही हैं, उनको तो हर रोज देखता हूँ, आज देखो मुझे, इस तरफ ध्यान दो। ये जीवन क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। उनका ही जीवन सफल जीवन है, उनका ही जीवन सही मायने में जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं। खुद के लिए जो जीते हैं वो जीवित शव है। स्वामी विवेकानंद की ये बात अन्ना हजारे उनके मन में ऐसी बैठ गई, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, मरना तो चाहते थे लेकिन जीते जी मर गए और आज है फिर भी अमर हो गए। ऐसी स्फूर्ति उनको स्वामी विवेकानंद से मिली। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहना हुआ, उनका जीवन कैसा था, 10-15 मिनट में विचार करते हैं। स्वामी विवेकानंद पहले से ही ध्यान सिद्ध थे। उनको किसी ने गुरु मंत्र दिया नहीं था, फिर भी ध्यान में बैठना उनको काफी अच्छा लगता था। और घंटे आंख बंद कर कर पद्मासन में लगाकर दोनों हाथ ऐसे रखकर ध्यान किया करते थे। तो एक बार कमरे में ध्यान दरवाजा सामने लगाया है और अंदर ध्यान के लिए बैठे हैं। थोड़ी देर में उनको तो ध्यान लग गया है। उनके मित्र मिलने के लिए आए हैं और जैसे ही मित्रों ने जाकर उनका कमरे का दरवाजा ढकेला तो देखते हैं वहां पे एक नाग ऐसा फन निकाल करके, और नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद का पूर्वाश्रम का नाम नरेंद्र था, तो नरेंद्र के सामने ऐसे बैठा है। सारे लड़के वहां से भाग गए सांप रह करके, लेकिन नरेंद्र को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि वो आत्मा में इतना लीन हो चुका था, बाहर की दुनिया का कोई भान ही उसमें नहीं था। इसलिए उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, अरे नौरेन, नरेंद्र को नौरेन करके पुकारते थे, ए नौरेन तो ध्यान सिद्ध है रे, इसको तो मतलब ध्यान करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, वो तो पहले से ही ध्यान सिद्ध है। उसको शंकर जी की मूर्ति बहुत पसंद थी। शंकर जी का चित्र जो ध्यान मग्न में है, आप ऐसे बैठे हैं, कोई जगत का दूसरा भाव ही नहीं है, आत्म तत्व में पूरा लीन है। तो ऐसे शंकर जी का चित्र उनको बहुत भाता था। उसको एक टक देखते रहते, मुझे भी शंकर जैसा ही बनना है, ऐसे मन में था। और बचपन से ही उनको सन्यासियों के ऊपर विशेष प्रेम। उनके शरीर पे कोई कपड़ा होता, कोई साधु आके मांगता, तो उन्होंने एक बार तो नया उत्तरीय उन्होंने ओढ़ के रखा था और किसी साधु ने पूछा कि ठंड लग रही है, कपड़ा दो, तो सीधा नया उतार दे दिया। उसने अपने सिर पे लपेटा और चले गए। तो जब उनको पता चला घर वालों को कि ये तो भैया सबको उठा के कुछ चीज देता है, तो साधु लोग अगर कुछ आते तो जैसे ही साधु लोग आते तो उसको कमरे में बंद कर देते नरेंद्र को। नरेंद्र भी तो ऐसे थोड़ी सुनने वाला था, फिर खिड़की में से जो भी चीजें हाथ को लगती उनको उठा के देता। इतने शैतान थे बाल्यावस्था में। उनकी माँ ने, हमारे और विवेकानंद उनके बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ उनके जन्म को लेकर थोड़ा सा हम में और उनमें अंतर है। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी ने अपनी एक बहन काशी में रहती थी, तो उसको बोला था कि तू काशी में एक बिलेश्वर भगवान है, शिव है, वहां पे जाके मन्नत मांग और हर रोज जाके अभिषेक कर कि मुझे शिवजी जैसा ही एक बेटा पैदा हो। तो इसलिए इनका नाम वीरेश्वर भी रखा गया था, नरेंद्र का, विवेकानंद का नाम। खैर,
तो इतने उधम मचाते थे, इतने शैतान थे, तो ये उनकी माँ कभी कभी तो इतना उधम मचाते थे तो उसको शांत करने के लिए उनके सर पर एक घड़ा ठंडा जल डाल देते थे कि आप तो शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। तो उनकी माँ कभी कभी कहा करती थी, हे शंकर, हाँ, मैंने तो तुझे मांगा था मेरा बनकर आ भूत, लेकिन तूने तो अपने गणों से भेज दिया किसी भूत। तो ये अब मैंने तुझे मेरा बच्चा बेटा बनकर मानकर मांगा था, तूने तो अपने गण में से एक भूत को ही भेज दिया है, क्या करूं समझ में नहीं आता। तो इतना उनमें जोश था, कितना जोश। एक बार तो वो मेले में चले गए थे अपने दोस्तों के साथ, छोटे छोटे थे, हाँ, तीसरी चौथी कक्षा में होंगे। तो सब मिलके वहां गए मेले में। तो मेले में उनको शंकर जी की एक मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की होगी वो या मिट्टी की होगी, तो वो लेके आ रहे थे, बहुत ध्यान से उसको पैक वैक करके, हाँ, हाथ में लेके आ रहे थे, गपशप लड़ा रहे थे। और आते वक्त, भैया थोड़ा ढंग से बैठो, हाँ, युवा हो तो कैसे बूढ़े जैसे बैठो, युवकों को कैसा आना चाहिए, पीठ जरा सीधी हो जाए, वही नंबर 2, हाँ, और थोड़ा सीधा, जय बात। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में सुन रहे हैं तो थोड़ा तो परिणाम हो जाए भीतर से, थोड़ा, है ना। तो 3-4 दोस्त मिलकर आ रहे हैं और रास्ते में देखते हैं, तब ब्रिटिश जमाना था, तो रास्ते पे जोर जोर से लोग चिल्ला रहे, भागा दौड़ी मची है, अरे भागो भागो। और वहां से एक बग्गी आ रही है, बग्गी समझते हो, घोड़ा गाड़ी। तो बग्गी आ रहे हैं और उसका जो कोचमैन है वो पुकार रहा है, अरे घोड़ा तो बेकाबू हो गया, अरे भागो सर, कोई बीच में मत आओ। और कितना वो कोशिश कर रहा है, उसके हाथ में बिल्कुल वो लगाम है, फिर भी और सब लोग भाग रहे, भागो भागो भागो। ये बच्चे भी किनारे हो गए, क्या हुआ समझ में नहीं आया, छोटे छोटे बच्चे थे। और देखते हैं तो देख रहे हैं कोई सामने आगे आके उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। अब तो वो घोड़ा इतना नजदीक आया, अभी एक 10 सेकंड में उसके ऊपर से रौंद के निकल के जाता, उतने में नरेंद्र ने क्या किया, छलांग लगाई और उसको किनारे कर दिया, खुद भी उसके उस पार हो गया। और वो टडडक 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 घोड़ा तो आगे निकल गया। सब लोग आके उसको शाबाशी देने लगे, अरे तुम तो कितने धैर्यवान हो। तो ऐसे धैर्य के रग रग में था। नहीं तो एक व्यक्ति, हाँ, फूटी मतलब पैसे भी कम है, कुछ भी साथ नहीं दे रहा है, सभी विपरीत परिस्थितियों में रईस थे, जमींदार के जैसे, मतलब उनके घर में तो फारसी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, इंग्लिश के जानकार व्यक्ति भी आते थे और उनकी चर्चाएं होती थी, शेरो शायरी होती थी, कथाएं होती थी, संगीत की महफिल होती थी, बाकी सब तो चलता था। और वो बहुत अपने जो रिश्तेदार थे उनको सबको घर में रखकर उनको खिलाना पिलाना, जो चाहे वो देना। तो नरेंद्र को लगा, विवेकानंद को, अरे मेरे पिताजी ने तो इनको इतना दे दिया, उनको इतना दे दिया। फिर एक दिन जब एकांत में थे तो पिताजी को, छोटे थे, पिताजी को जाके पूछते हैं, पिताजी आपने तो उनको इतना दे दिया, वो घर उनके नाम कर दिया, ये मकान इनके नाम कर दिया, ये जमीन इनके नाम कर दिया, आपने सभी को इतना दिया है, मुझे आपने क्या दिया? हक बनता है ना बेटे का पिता को पूछने का, सबको दिया है तो आपने मुझे क्या दिया? तो विश्वनाथ दत्त कहते हैं, हाँ, नरेंद्र मैंने तुझे क्या दिया पूछ रहा है, जा उस अलमारी की आईने में देख, खुद को देख ले, मैंने तुम्हें क्या दिया है समझ में आएगा। नरेंद्र जाके अलमारी के सामने जो आईना था उसमें देखता है, हाँ, पिताजी ने मुझे क्या दिया है, आत्मविश्वास पूर्ण ये सीना दिया है, धैर्यशाली ये आंखें दी है, हाँ, मेरा मनोबल इतना दृढ़ है, मेरी संकल्प शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, और क्या चाहिए मुझे। तो उनकी ये क्वालिटीज जो बचपन में उन्होंने आत्मसात की थी, वही उनको जगत जेता बनाया। एक बार ये छोटे ही थे तो एक जहाज समझते हैं ना, शिप, नई शिप आई थी इंग्लैंड से। तो वो देखने के लिए आपको पास लेना होता था। तो उसके सारे दोस्त आए, अरे नरेंद्र तू ही हमारा लीडर है रे, तू ही जाके पास लेके आना ब्रिटिश अधिकारी से। तो उन सब ने नरेंद्र को आगे किया। ये छोटा सा बालक इतना सा था। तो जैसे ही वह
कंपाउंड में गया तो वहां पे संतरी था। उसने बोला, ए, छोटे बच्चों का क्या काम है, भाग यहाँ से। नहीं नहीं, हम सब मित्रों को मिल करके जहाज जो आई है उसको देखने के लिए जाना है, इसलिए हम पास लेने के लिए आए। छोटे बच्चों का क्या काम है यहाँ पे। तो उसने भगा दिया। बेचारा इतना लंबा तगड़ा चौड़ा था तो उसके साथ तो 2 हाथ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उसने फिर आइडिया किया, जहां संतरी इस गेट पे खड़ा है ना, यहाँ पे एक गेट है दूसरा, वो उस गेट से चला गया और ऊपर से अंदर गया और जो अधिकारी जो पास इशू कर रहा था उसके सामने जाके, मतलब वो इतना ही छोटा था उसका कद, जब ये एक दरवाजा होता है ऊपर से आधा खुला नीचे से आधा खुला, तो ऐसे खड़ा है कि मैं जाके उसको, तो अधिकारी को लगा, ब्रिटिश अधिकारी, ये छोटा बच्चा क्या काम कर रहा है, क्या किस उद्देश्य से मेरे साथ आया। तो उसने बुलाया अंदर आ, तो ये ऐसे ही गेट के नीचे से ही चला गया उसके पास। Yes, what do you want, sir? Along with my friends, I would like to visit the ship which has newly arrived in Kolkata. कलकत्ता में जो नया शिप आया है उसको देखने की इच्छा रखते हैं मेरे मित्र है। कितने लोग हैं? 4 लोग। ये ले लो पास में, ऑल द बेस्ट करके दे दिया। और जैसे ही वो पास मिला तो उस दरवाजे से नहीं गया, जहाँ पे संतरी खड़ा था ना, उसको ये दिखाया, देख पास लेके जा रहा हूँ। इतना छोटा बच्चा, लेकिन फिर भी क्यों, मैं किससे कम नहीं हूँ। You can do anything and everything. Believe in that. Whatever you think, that you will be. If you think yourselves weak you will be. This kind of a mentality, this kind of a nature, Swami Vivekananda had. That's why he became Swami Vivekananda. बचपन की ही कथा है। क्यों आपके सामने उनकी ये कथाएं बोल रहा हूँ, क्यों हम स्वामी विवेकानंद की प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए कोई भी महान व्यक्ति हो, उसकी प्रशंसा करने से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम किसकी प्रशंसा करते हैं? शरीर की थोड़ी करते हैं, गुणों की प्रशंसा करते हैं। अगर उनमें ये महान गुण हैं तो वो गुण हमारे भीतर भी आ जाए, इसीलिए ये सारा प्रयत्न है। तो दोस्तों के साथ मई का महीना था, छुट्टियों के दिन थे, तो वो लुका छुपी खेलते हैं ना, क्या बोलते हो, पेड़ पे चढ़ जाना और नीचे से कोई आता है पढ़ने के तो नीचे से उतर जाना, कोई खेल है ना। हाँ, तो अपने दोस्तों के साथ अंडा डाव खेल रहे थे, नरेन और उसके 5-7 मित्र। तो जहाँ पे खेल रहे थे वो एक आम का बगीचा था, बड़ा आम का वृक्ष था और वहां पे इनका खेल रहा था। तो वो किसी जमींदार का था। वो बूढ़ा बेचारा दोपहर में थोड़ा वाम कुक्षी करेंगे, अच्छा भोजन खा लिया, आप थोड़ा सोएंगे, तो ये बच्चों का शुरू हो जाता था, उछल कूद, आउट हो गया रे, नहीं भागो। वो बेचारे को दोपहर में नींद ही नहीं आती। उसने पहले आके टॉफी लेके आया, चॉकलेट लेके आया, बच्चों चॉकलेट ले लो, कितने अच्छे बच्चे हो, ये ले लो चॉकलेट, सब ले लिया। देखो भैया धूप बहुत है, दोपहर में नहीं खेलते, अपने घर जाओ, हाँ फिर शाम को आना। उन्होंने चॉकलेट ले लिया, फाड़ के खा लिया। हाँ दादा हम घर जाएंगे। हाँ, जैसा बूढ़ा वहां चला गया, फिर शुरू। वो बेचारा बूढ़ा है, वो क्या भागेगा। आज बुलाया कि देखो तुम्हारे बच्चों को संभालो, दोपहर में आके कितना हो हल्ला शोर मचाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं उनको। हाँ समझा देंगे, घर में आके सबसे डांट खा ली, समझ में आता नहीं जाएंगे। फिर वहीं पे अरे परेशान हो गया जमींदार को, फिर क्या करे इनको। तो उसने एक आइडिया निकाला। क्या? उसमें से ही एक थोड़ा सा गुल्लू टाइप का आप जैसा 9 को चढ़ना भी नहीं है, 3 को उतरना भी नहीं है, बीच में ही। You have born as a man, leave some mark behind. मनुष्य करके जन्मे हैं तो कुछ ऐसा काम करें, ऐसी छाप छोड़े दुनिया पे, वो भी याद करें। नहीं तो क्या है, खाया पिया सुख से सोया, नाहक जन्म गवाया। तो जमींदार ने एक आइडिया निकाल लिया। उसमें से एक छोटे भोले भाले को, इधर आ। नहीं दादाजी आप तो मारोगे। अरे नहीं मारूंगा रे, टॉकी ले करके दिया। नहीं मारोगे मुझे पकड़ के। अरे नहीं रे, समझ गया। प्यार से उसको नजदीक बुलाया और उसमें कहा, अरे तुम्हें पता है क्या? अरे तुम्हें पता है क्या? अरे वो जो बड़ा पेड़ है ना आम का,
जो तुम खेलते हो ना, हाँ, क्या हुआ? अरे उस पेड़ पे भूत है। हाँ भूत। वो तो डर ही गया, भूत है, कहाँ है? अरे उस पेड़ पे है। अच्छा वो क्या करता है? अरे वो तो छोटे छोटे बच्चों को ना पकड़ के खा जाता है। अरे बाप रे, हमको भी खा जा। अरे हाँ, इसलिए तो बोलता हूँ वहां पे मत खेलो। तो उसने बोला, ये नरेन, ये शरद, ये माधव, सुनो वहां से नीचे उतर जाओ। बोला क्या है? अरे नहीं उतर जाओ। क्या है रे? अरे नहीं वहां पे भूत है, भूत, वो हमको खा जाएगा। तो सब लोग, क्या पेड़ में भूत है? फटाफट सब लोग नीचे उतर गए और भागने लगे। और नरेंद्र अपना ठहाके लगा करके वहीं पे उल्टा पैर ऊपर नीचे करके और ऐसे ऐसे झूल रहा है वहां पे। ए पागल हो रहे तुम सब लोग, भूत कुछ नहीं है। अरे नहीं दादाजी ने कहा है वहां भूत है, वो पकड़ के खा जाएगा तुम्हें, जल्दी आ जाओ नहीं तो हम घर में बोल देंगे। वो जोर जोर से हंस के कहता है, अरे पागल हो, थोड़ा दिमाग तो उपयोग करो। अगर सच में यहाँ पे भूत होता तो हम इतने 8-10 दिन से यहाँ पे खेल रहे तो हमको कभी का खा लिया होता। वो बूढ़ा झूठ बोल रहा है। तो ऐसी प्रत्युत्पन्न मति उनकी थी। जो आया है सिचुएशन, उसमें ऐसे ही बहते जाना नहीं है। पूछो उसको तो उनका कैरेक्टर ऐसे ही बना। जो कुछ भी चीज आती थी उसको वो ऐसे ही लेते नहीं थे, उसको पूछते थे ऐसा क्यों, ऐसा ही क्यों। तो बाद में उनका भी कथन आता है, वॉट एवर इज ऑफ ईस्टर्न ओरिजिन फर्स्ट एक्सेप्ट देन क्वेश्चन, वॉट एवर इज ऑफ वेस्टर्न ओरिजिन फर्स्ट क्वेश्चन देन एक्सेप्ट। एक व्यक्ति महात्मा बनता है, महान बनता है, पूज्य बनता है तो वो क्यों बनता है, ऐसी क्या विशेषता उसमें होती है, इसलिए वो इतना महान ग्रेट बनता है। इसकी मीमांसा हम कर रहे हैं। बचपन से ही उनमें ये गुण था, बचपन से ही माताओं के प्रति श्रद्धा थी। एक बार वो जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छा गाते थे। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु की और उनकी मुलाकात ऐसे ही गाने से ही हुई थी। तो एक अच्छा गाना गा रहे थे तो अपने शायद किसी मौसी के घर पे कमरा लेके रखा था, वहां पे अध्ययन भी, पढ़ाई भी की जाए और अपना साधना भी हो, इस हिसाब से कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो ऐसे तो व्यायाम वगैरह बहुत करते थे। आज आपने सूर्य नमस्कार किया? आज नहीं था क्या प्रोग्राम? अच्छा, किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो भैया, स्ट्रॉन्ग माइंड इन अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। विवेकानंद कहते हैं बी स्ट्रॉन्ग। मैं एक कथा उनकी सुनाता हूँ। तो भजन बहुत अच्छा गाते थे। तो एक बगल में ही एक विधवा युवती थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन उन्होंने एकांत देख करके, स्वामी विवेकानंद गा रहे थे अपने मस्ती में, अपनी धुन में, तो ये दरवाजे पे खड़े रहकर सुन रही थी। और जैसे ही गाना खत्म हुआ, आप तो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, इतना ही कहा। अगले दिन से स्वामी विवेकानंद ने वो जगह ही छोड़ दी, वो कमरा ही छोड़ दिया और दूसरी ओर चले गए। साधना अवस्था में विद्या तुराणाम न निद्रा न सुखम। विद्यार्थी के लक्षण में अगर आप विद्यार्थी है, विद्यार्थी किसी को कहा जाए जो विद्या अर्जन करने के लिए ही जिसने ठान ली है, तो उसके लिए कोई सुख की कामनाएं नहीं है, उसके लिए मोबाइल भी नहीं, टीवी भी नहीं, फिल्म भी नहीं, सिर्फ अध्ययन अध्ययन अध्ययन। जैसे अर्जुन को पूछा गया था, द्रोणाचार्य ने जब धनुर्विद्या दी और आखिर में कौरव पांडवों की सबकी परीक्षा हो रही थी, तो एक पेड़ पे चिड़िया थी, टांग दिया था चिड़िया और उसकी आंख को भींचना था। तो सबको पहले पूछा गया था, तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी ने कहा मुझे ये पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है और पेड़ की डाली पे पंछी दिख रहा है। अच्छा भैया चलो। दूसरे ने आया, मुझे पंछी दिख रहा है, उसके पैर दिख रहे हैं, उसकी पूंछ दिख रही है, तुम भी चलो। जब अर्जुन की बारी आई तो उस लक्ष्य था उसकी बाईं आंख को भेदना है। तो उसने अर्जुन को पूछा, द्रोणाचार्य ने, तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है गुरुदेव, वो चिड़िया की बाईं आंख दिख रही है, आंख का पुतला दिख रहा है। तो छोड़ो बाण। फटाक करके बाण छोड़ा तो उसने बराबर अपने गंतव्य पे वो लगा। तो वैसे हमारी
धारणा होनी चाहिए, वैसे हमारी जिद होनी चाहिए। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लो एम इज अ क्राइम। अब्दुल कलाम कहा करते थे, अगर आपका जो ध्येय है अगर वही अगर आपने छोटा कर दिया है तो आपकी अचीवमेंट भी छोटी ही होगी। एम फॉर द मून, एटलीस्ट यू विल लैंड एट द स्टार्स। आप चंद्र के लिए कामना कीजिए, चंद्र पे नहीं पहुंच सके तो आसमान में तारों में तो पहुंच जाएंगे। सो लो एम। हाँ अरे हम तो क्या देहात से आए हैं, हमको इंग्लिश नहीं आती, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है। मैंने तो लिस्ट बनाई है, लेकिन आज सिर्फ स्वामी विवेकानंद के इर्द गिर्द में बोलना है, इसलिए मैं अपने आप को काबू में रख रहा हूं। तो स्वामी विवेकानंद जो महिलाओं के प्रति उनके मन में श्रद्धा भक्ति थी, आदर था, गौरव था, ये बचपन से ही उनको मिली विरासत थी उनके माँ के पास से। एक बार वो इंग्लैंड में भाषण दे रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे। प्रवचन के बाद इंग्लैंड की एक सुंदर युवती आके स्वामी जी को पूछती है, उसको पता नहीं भारतीय सन्यासी मतलब क्या होते हैं, वो शादी करते हैं नहीं करते हैं, उसको कुछ यहाँ का कुछ पता नहीं था। वो बहुत ही प्रभावित इम्प्रेस्ड हो गई थी स्वामी विवेकानंद से। उनका वैसे ही राजा जैसे लगते थे। एनी बेज़ंट जो 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में सामने की चेयर पे बैठ के वो सुन रही थी, वो अपने डायरी में लिखती है, स्वामी विवेकानंद जो भारत के सन्यासी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, कोई भी व्यक्ति उनके सामने से गुजरे और उनको ड्यू रिस्पेक्ट दिए बगैर वहां से जाए, ऐसा नहीं हो सकता था। मतलब उनका आत्मबल, आत्मविश्वास, उनकी छाप ही ऐसी थी, कोई भी व्यक्ति उनके सामने से जाए तो नतमस्तक होके जाए। तो स्वामी विवेकानंद का जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, एक युवती, सुंदर सी युवती आके स्वामी विवेकानंद को पूछती है, स्वामी जी आई हैव सम वर्क विथ यू, कैन यू प्लीज गिव मी सम टाइम? यस प्लीज। स्वामी जी, उसने पूछा, स्वामी जी विल यू मैरी मी? स्वामी जी से वो पूछती है, स्वामी जी क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो स्वामी जी ने पूछा, हंस के पूछा, अरे स्वामी जी का कथन तो मतलब उनका मानना तो था, मैंने तो मोक्ष लक्ष्मी से शादी की है, मेरे गुरुदेव के पैरों से शादी की है, मुझे अब क्या शादी करना है? तो उन्होंने पूछा, तुम क्यों शादी करना चाहती हो मुझसे? तो युवती ने कहा, स्वामी जी आई वुड लाइक टू हैव चाइल्ड लाइक यू। स्वामी जी मुझे आपके जैसा ही प्रतिभावान संतति चाहिए, बच्चा चाहिए, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड, व्हाई चाइल्ड लाइक मी एंड व्हाई नॉट मी एज योर चाइल्ड राइट नाउ? हे देवी, मेरे जैसा पुत्र तुम्हें क्यों चाहिए, मुझे ही अपना पुत्र मान ले अभी से। तो वो महिला अपने संस्मरण में लिखती है, जैसे स्वामी जी ने उस वक्त कहा तो मेरे में मदरहुड एक्टिवेट हुआ, मेरे में वो मातृत्व, वो वात्सल्य उनके प्रति जागृत हुआ। कोई भी व्यक्ति महान बनता है तो एक दिन में नहीं बनता है, उसके पीछे उसका त्याग, उसकी मेहनत होती है। स्वामी जी की देशभक्ति भी ऐसी ही। एक बार वो जहाज से वापस आ रहे थे, अमेरिका से भारत की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो अपने 3-4 अनुयायी जो अमेरिका के, इंग्लैंड के थे, उनके साथ थे। तो उस जहाज पे ही 2 पादरी मतलब जो फादर बोलते हैं ना, क्रिश्चियन पादरी, वो थे। उनको बहुत जलन हो रही थी, ये तो गुलाम देश का आदमी है और उसको बिल्कुल उसको चाय लेके जा रहे हैं, उनकी सिगरेट का जो बट होता है उसको फेंक रहे हैं। इतना मतलब ये छोटे बनकर हमारे देश के लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, और ये काला आदमी मतलब ब्लैक, उनकी वो उनको कंपेयर किए तो हम ब्लैक ही है ना, भारतीय, और जो यूरोपियन को कंपेयर किए तो ये ब्लैक आदमी की सेवा करें तो उनसे बहुत जलन होती थी। और जब भी मौका मिले तो ये दोनों क्रिश्चियन पादरी भारत के ऊपर कुछ बुरी टिप्पणी करते थे कि तुम्हारा देश ऐसा है, इतने कुरीतियां हैं हमारे देश में। स्वामी जी ने उनको समझाया, रीतियां अपनी ओर पे है, तत्व अपनी ओर पे है। अगर कोई उसको मान नहीं सकता पूरी ओर से, उसको देखना है, देख लीजिए, हो गया देखना,
तो स्वामी जी ने उनको बार बार समझाया, लेकिन वो समझ में नहीं आया। एक दिन फिर वो जहाज में तो जाते वक्त बहुत 15-20 दिन लगते थे, तो एक दिन फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा भारत, स्वामी जी तिलतिला गए। उन्होंने उन दोनों क्रिश्चियन पादरियों को ऐसे पकड़ा, उनका कॉलर, और उनको जो डेक होता है, आखिरी छोरा होता है जहाज का, वहां लेके आया और दोनों की गर्दन ऐसे कॉलर पकड़ के ऊंचा उठा दिया। एक भी शब्द भारत के खिलाफ तुमने कहा तो तुम दोनों को अभी यहीं पे जल समाधि दे दूंगा। वो दोनों के पैर लटपटाने लगे, सॉरी वी डोंट कमिट दिस सिन हियर आफ्टर, नहीं ये ऐसा पाप का कार्य हम नहीं करेंगे, हमको छोड़ दो। तो उन्होंने फिर छोड़ दिया, और बाकी जितने भी दिन भारत को आने तक थे तो बहुत गौरव से, सम्मान से स्वामी जी वहां जाए तो यहीं से नमस्कार कर देते थे। तो एक युवक ने पूछा, स्वामी जी आप तो सन्यासी हो, सर्वसंग परित्यागी हो, फिर भी आपको गुस्सा क्यों आना चाहिए? तो स्वामी जी ने पूछा, और क्यों भैया? तुम्हारा प्रश्न का मैं जवाब बाद में दूंगा। हाँ मैं सन्यासी हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं एक तुम्हें प्रश्न पूछता हूँ। पूछिए स्वामी जी। पूछता है, स्वामी जी पूछते हैं उससे, देखो अगर तुम्हारी बहन या माता, उनके साथ कोई भी एक व्यक्ति, आदमी असम्मान पूर्वक पेश आए तो तुम क्या करोगे? स्वामी जी क्या बोल रहे हो, मेरी माता मेरी बहन की ओर किसी ने भी आंख उठाए के देखा तो उसको वहीं गाड़ दूंगा जमीन में। स्वामी जी कहते हैं, हाँ भैया मैंने भी तो यही किया। भारत मेरी माँ है, और मेरी माँ के प्रति किसी ने अशब्द कहा तो मैं कैसे सहन कर लूंगा? अगर वो मुझे कुछ कहते तो मैं वो सहन कर लेता, लेकिन भारत तो मेरी माँ है। जब कोई बात शास्त्र से नहीं समझा सकते तो शस्त्र हाथ में उठाना ही पड़ता है। तो उनकी भारत के प्रति उनके शिष्य कहते हैं, जो अमेरिका यूरोप में थे, कि स्वामी जी जब भी इंडिया शब्द का उच्चार करते थे, इंडिया एक शब्द में हजारों भावनाएं हुआ करती थी। स्वामी जी एक बार किसी घर में गए तो वहां की जो होस्ट थी, महिला थी, उसने जब कह रहा था कि उनको अपने पति के कपड़े वगैरह दिए, क्योंकि वहां पे ठंड बहुत ज्यादा रहती है, -डिग्री चला जाता है, तो उनको अच्छे कपड़े वगैरह पहन के, स्वामी जी नाउ, वो बोलती है, स्वामी जी नाउ यू लुक लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन। स्वामी जी अभी आप बिल्कुल सभ्य व्यक्ति लग रहे हैं करके। तो स्वामी जी प्रत्युत्पन्नमति, जैसे बुलेट निकलता है ना बंदूक से, वैसे ठाक करके जवाब दिया। किसको? जिसने उनको अपने घर पे पनाह जगह दी है, उनको खाना खिलाया है, परोसा है, उनको फिर कपड़े भी दिए हैं और उनको एक सम्मान भी दिया है। उस महिला से वो ठकाक करके बोलते हैं, स्वामी जी नाउ यू लुक लाइक अ जेंटलमैन। तो उसका ठक करके जवाब दिया, मैडम इन योर कंट्री टेलर्स मेक जेंटलमैन, but in our country it is character which makes a man gentleman। हे भद्र महिला, आपके देश में सभ्य व्यक्ति को टेलर लोग कपड़ों से बनाते हैं। अच्छा टाई पहन लिया, अच्छा सूट पहन लिया तो वो सभ्य दिखने लगा, लेकिन हमारे पौर्वात्य कंट्री में, पौर्वात्य देशों में कपड़ों से महान नहीं बनता, अपने चरित्र से व्यक्ति पूजा जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद उन्होंने देह त्याग करके 100 से भी ऊपर साल हो गए, फिर भी हम उनको याद करते हैं। उनकी जो सीख है उसको हम सीखते हैं। स्वामी विवेकानंद अप्रत्यक्ष रूप से भारत की स्वतंत्रता का आधिपत्य करते रहे, क्योंकि जो भी स्वतंत्र सेनानी हुआ करता था उस जमाने में, तो उसके झोली में 2 पुस्तकें पाई जाती थी, एक भगवत गीता और दूसरी लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। मतलब स्वामी विवेकानंद जब वापस भारत को आए 1897 में, 97-98 में, तो उनको जो सम्मान दिया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने जो भाषण किए थे वो भारतीय युवाओं को संबोधित किए हुए भाषण थे। तो उन भाषणों का एक संकलन कोलंबो से अल्मोड़ा तक के प्रवचन, ये एक छोटी सी पुस्तक और भगवत गीता सभी के झोले में पाई जाती थी।
तो इसीलिए राजा जी ने कहा था स्वामी विवेकानंद सेव्ड इंडिया एंड सेव्ड हिंदुइज्म करके। स्वामी विवेक, समय पूरा होता जा रहा है, कहने के लिए काफी कुछ है, 1 घंटा का समय पूर्ण हो रहा है। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में, उनकी जीवनी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी उनके जीवन में घटी, वो कहकर मैं पूर्ण विराम देना चाहता हूं। अगर आपको कोई प्रश्न है स्वामी जी के बारे में या आज किए हुए किसी वक्तव्य के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं उस कथा को निरूपण करके वाणी को विराम दूंगा। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? किसी को प्रश्न नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्रश्न दो समय पे नहीं होते। एक, जब हमने पूरा जान लिया, समझ लिया, तो प्रश्न का करने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा, कुछ भी समझा नहीं, ऊपर से गया बाउंसर, तब भी कुछ प्रश्न नहीं है। तो दोनों में से क्या हुआ एग्जैक्टली? तो कोई प्रश्न नहीं है तो पूर्ण विराम दे दे कि कहानी सुनना है स्वामी विवेकानंद की। आप लोग सच में संत लोग हैं क्या? संतों के सामने आए इसलिए ऐसे संत बन के स्थित प्रज्ञ, कुछ भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बैठे हैं? कहानी सुनना है कि पूर्ण विराम दे दे? स्वामी विवेकानंद जब वो संन्यास ग्रहण करके काशी में गए थे, तब की एक इंटरेस्टिंग कथा है। तो दोपहर का वक्त था, भिक्षा के लिए एक निकल रहे थे। 12-1 का समय होगा, हाथ में दंड है, बगल में झोली है और एक संकरे मार्ग से जा रहे हैं। ऐसा रास्ता, एक तरफ तो बड़ा सा तालाब है और दूसरी ओर एक बड़ी दीवार है, कंपाउंड वॉल है। तो वो जाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी पगडंडी है। परिव्राजक दशा में थे तो ज्यादा कुछ सामान नहीं था, एक झोली थी, बस वो हाथ में दंड लेके निकल रहे हैं। और जैसे ही वो पगडंडी से जा रहे हैं तो काशी में बहुत सारे बंदर है, आज भी है, तो बहुत सारे। देख लिया? वहां पे देखना हो गया? मैं बोलूं कुछ आगे? तो स्वामी जैसे ही निकले वो पगडंडी से, तो 8-10 बड़े बड़े बंदर उनके सामने आ गए। इतने 3-4 फुट के बड़े बड़े बंदर है और करके विचित्र आवाज करते हुए स्वामी जी के सामने खड़े हो गए। स्वामी जी को समझ में नहीं, यार मुझे तो भूख लग रही है भैया, मुझे जाना है, कुछ भिक्षा मिलती है क्या देखने के लिए? तो बिल्कुल वो सामने ही आके खड़े खड़े। अब कैसे करें? जाने के लिए तो एक ही मार्ग है, पगडंडी है, इस ओर जाने के लिए तो सामने आके खड़े। फिर अभी क्या करें? यहाँ भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते, तो उन्होंने मार्ग बदल दिया, बोला हम इस दिशा में जाएंगे। सन्यासी को क्या, ये दिशा भी हमारी, चारों दिशा जागीरीली, सभी अपना ही है, सभी भूमि गोपाल की। तो उन्होंने इस तरफ से जाना शुरू कर दिया। जैसे ही स्वामी जी इस तरफ मुड़े और चलने लगे, ये बंदर भी उनके पीछे पीछे हो लिए। अब स्वामी जी ने थोड़ा मुड़ के पीछे देखा कि भैया क्या हो रहा है, अरे ये तो बंदर मेरे पीछे ही आ रहे। तो उन्होंने चाल तेज कर दी। जैसे ही स्वामी जी ने चाल तेज कर दी, बंदर भी उनके पीछे तेजी से चलने लगे। अब स्वामी जी को दिल में धड़कन होने लगे, ये बंदर क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े हैं। तो स्वामी जी ने दौड़ना प्रारंभ किया। जैसे स्वामी जी दौड़ने लगे, बंदर भी दौड़ रहे हैं। स्वामी जी जितनी शक्ति थी अपने पास सब लेके दौड़ रहे हैं। और कोई तो बंदर आ रहा है, आवाज कर रहा है, उनके सिर पे चढ़ रहा है, भाग रहे, कुछ करना समझ में नहीं आ रहा, भाग रहे, सब शक्ति उनकी खत्म हो गई। अब क्या वो धरातल पे गिर ही जाएंगे, ऐसी परिस्थिति हो गई। अब आगे दौड़ा नहीं जा सकता। तो सही उसी समय पे एक बूढ़े सन्यासी की आवाज स्वामी जी को सुनाई दी। वो सब देख रहे थे, पहले स्वामी जी ऐसे जा रहे हैं, फिर मार्ग बदल कर ऐसे जा रहे हैं, बंदर उनके पीछे जा रहे हैं। तो ये सब देख रहा था। एक बूढ़ा सन्यासी था, वहीं दूर से चिल्ला कर कहा, डरो मत, सामना करो। क्या कहा उन्होंने? अरे जरा जोर से, क्या कहा? जैसे ही स्वामी जी ने ये शब्द सुने, डरो मत, डट कर सामना करो, तो ये शब्द उनको मंत्र जैसे लगे। उनके अंदर की जो
भीरुता थी, कायरता थी, डर था, भय था, एकदम छाप करके गिर गया। उन्होंने सोचा, अरे मैं तो सर्वसंग परित्यागी हूँ, सन्यासी हूँ, हाँ अभी ही करके मैंने सभी को वचन दिया है, निर्भय बनने के लिए बोलता हूँ और मैं खुद ही डर के भाग रहा हूँ। मेरे हाथ में तो दंड है, एक दंड ऐसे दूंगा तो सब भाग जाएंगे, लेकिन मैं तो कितनी कायरता पूर्वक डर रहा था। तो उन्होंने भागना बंद करके जहां थे वहां पे रुक गए। जैसे ही स्वामी जी रुक गए, बंदर भी भाग दौड़ना छोड़ के रुक गए। स्वामी जी ने अभी पलट के उनकी ओर देखा, आंखों में आंखें डालकर, बंदरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आदमी तो इतनी देर भाग रहा था, अब तो रुक गया और हमारी ओर ही ताक रहा है। जैसे ही स्वामी जी ने धैर्यता पूर्वक एक कदम आगे रखा तो बंदर एक कदम पीछे। जैसे स्वामी जी आगे आगे बढ़ते गए, बंदर वहां पे पीछे पीछे होके वहां से रफू चक्कर हो गए। तो स्वामी जी कहते हैं, इंग्लैंड में एक भाषण के दौरान उन्होंने ये घटना दोहराई और कहते हैं, I have learned a lesson that day. मैंने एक पाठ पढ़ा जीवन का। कौन सा था वो पाठ? क्या था वो? डर पर विजय, डर पर विजय। हाँ, डरो मत। डरो मत मतलब अपने शिक्षकों से डरो मत, ऐसे नहीं। जो भी आपके जीवन में समस्याएं आए, कठिनाइयां आए, कष्ट आए, दुख आए, तो क्या करें? उसको डर के पीठ दिखा के भागना नहीं है। क्या करना है? डट कर सामना करना है। तो डटकर सामना करने से वो समस्याएं क्या हो जाएगी? वो बंदरों के जैसे ही वहां से रफू चक्कर हो जाएगी। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, स्ट्रेंथ इज लाइफ। कहिए, स्ट्रेंथ इज लाइफ। अरे भैया, इनको ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता नहीं है क्या? मास्क निकालो आप लोग, मास्क निकाल लो पहले। जय। स्ट्रेंथ इज लाइफ, शक्ति ही जीवन है। वीकनेस इज डेथ, दुर्बलता ही मरण है। दुर्बलता ही मरण है, शक्ति ही जीवन है। तो स्वामी जी ने कहा, बी अ हीरो। बी अ हीरो मतलब कौन? वो सलमान खान, खान और कौन कौन से खान है, वंशे जैसे नहीं। उनको क्या पैसे देखो तो टी शर्ट निकालते हैं? वो आपका आदर्श नहीं होना चाहिए। हीरो मतलब एक आदर्श। स्वामी विवेकानंद हमारे हीरो है, जिन्होंने खुद का सिर्फ 39 ईयर्स पूरा का पूरा देश के लिए ही समर्पण किया। तो बी अ हीरो। The earth is enjoyed by heroes. This is unfailing truth. स्वामी जी कहते हैं, हीरो बनो। हीरो को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, नायक बनो। और ऐसे नायक, क्योंकि नायकों द्वारा ही इस वसुंधरा को भोगा जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है। वो भी कहते थे, नायमात्मा बलहीनेन लभ्या। आत्म साक्षात्कार कोई कायरों का काम नहीं है। तो आपको अगर जीना है तो धैर्य से हीरो बनकर जियो। द अर्थ इज एंजॉयड बाय हीरोज। ऑलवेज से आई हैव नो फियर। कभी भी कहो खुद से कि मुझे कोई डर नहीं है। तो ऐसे वीरता पूर्वक आपका जीवन बना रहे। यू हैव बोर्न एज अ मैन, लीव सम मार्क बिहाइंड। मनुष्य करके हम जन्मे हैं, तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि खुद को मनुष्य प्रूव करना और कुछ ऐसा काम करना कि दुनिया देखती रहे। कबीरा जब पैदा हुए, हम हंसे जग रोवे। ऐसे करने कर चलो कि हम हंसे जग रोवे। इन्हीं वाक्यों के साथ स्वामी विवेकानंद का आदर्श कभी भी हमारे सामने रहे। उनकी एक आखिरी उक्ति कहकर वाणी को सच में विराम देता हूं। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑफ इट. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be filled with that one idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great giants are produced. Others are mere talking machines. तो एक कोई आदर्श ले लो दुनिया में कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे कुछ ऐसा करना है, उसी आदर्श के अनुसार जियो,
आपके रक्त, धमनियां, नर नाड़ी सभी कुछ उसी एक विचार को लेकर जीवित रहे। सपने में भी वही विचार आए और बाकी सब चीजों को किनारे कर दो। इसी से ही महान व्यक्ति पनपे जाते हैं, इसी से ही व्यक्ति महान बनते हैं। बाकी तो बोलने वाले टेप रिकॉर्डर है। तो हम मनुष्य है, भारतीय है, तो कुछ कर दिखाएं। स्वामी जी का आदर्श हमारे जीवन में उतरे, इसी शुभकामनाओं के साथ मां नर्मदा जी के दिव्य चरणों में नतमस्तक होते हुए स्वामी जी को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलो भारत माता की। कैन यू रेज योर हैंड्स इन द ग्लोरी ऑफ आवर मदरलैंड। भारत माता की। हाँ, जयकार में थोड़ा सा बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय। मैं प्राचार्य सन्मान्य श्री SS रघुवंशी सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आपके साथ स्वामी जी के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने ये सुनहरा मौका दिया। धन्यवाद। हमारे लिए ये जो पल जिसमें हमने स्वामी जी के बाल्यकाल से अंतिम समय तक जो उनके कार्य क्षेत्र थे, संपूर्ण कहानियां उनके द्वारा हमें एकाग्रता, शक्ति, संपूर्ण पॉजिटिव सोच प्रदान करने वाली जो कहानियां हमें सुनने को मिली, शायद हम समझते हैं कि निश्चित ही आप उनका अनुसरण करेंगे, अपने जीवन को सत्य के साथ चलते हुए और सदैव पॉजिटिव बने रहेंगे। और युवा दिवस पर ये निश्चित ही आपके जीवन में सफलता प्रदान करेगी।